आज के इस वीडियो में हम लोग जौन से आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एपल्टन इंजीनियर्स। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है एंड इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी का जो क्लाइंट है वो कौन कौन सा सेक्टर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड साथ ही साथ ये कंपनी कौन सी वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल इस वीडियो में आपको एपल्टन इंजीनियर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वही देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको लगभग 44 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में, मतलब कि इसके अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 128 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 1000 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 1,28,000 रुपीज का हो जाता है। इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है वो 10 रुपीज पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो 17 जून को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 19 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 20 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 23 जून को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 23 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 24 जून। ये तो हो गया ये आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। एपल्टन इंजीनियर्स लिमिटेड 1977 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये एक काफ़ी पुरानी कंपनी है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स होता है उसको बनाने का काम करती है। आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी का जो प्रोडक्ट सेक्शन है वो भी अच्छे से दिखाने वाला हूँ, तो उसके बाद आप ये कंपनी के बारे में अच्छे से आइडिया लगा पाओगे। एंड ये कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है। एंड अगर इसके कस्टमर के बारे में बात करें, इसके क्लाइंट के बारे में बात करें, तो उसमें आपको मेनली गवर्नमेंट एंटिटीज देखने को मिल जाएगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनी है। एंड इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपको ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका एक सपोर्टिंग यूनिट भी है जो कि आपको नोएडा एंड ओखला दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। आगे तो हम लोग ये कंपनी के प्रोडक्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे ही करेंगे, बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। एपल्टन इंजीनियर्स को जो आईपीओ से पैसा मिलेगा उसमें से ये कंपनी 300 मिलियन रुपीस का यूज करेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा ये कंपनी नया मशीनरीज भी इंस्टॉल करने का सोच रही है, जिसके लिए ये कंपनी को 50 मिलियन रुपीस का रिक्वायरमेंट है। तो अब हम लोग आ चुके हैं ये कंपनी का जो प्रोडक्ट सेक्शन है उसमें। यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर बनाया जाता है उसका यहाँ पे आप मॉडल देख पा रहे हैं। एंड इसका कहाँ कहाँ पे यूज में आता है वो भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया हुआ है। तो अब आपको इसका जो प्रोडक्ट सेक्शन है वही देख के आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है एंड इस कंपनी का जो क्लाइंट होगा वो किस टाइप का कंपनी होगा, या फिर जो गवर्नमेंट एंटिटी है वो कौन कौन सा प्रोडक्ट इस कंपनी से परचेज करती है। तो ये तो हो गया इस कंपनी का प्रोडक्ट सेक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कंपनी को जो रेवेन्यू मिलता है वो कौन कौन से सेक्टर से, मतलब कि कौन कौन से एंटिटी से कितने % का रेवेन्यू जनरेट होता है। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उससे अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू परसेंटेज देखें तो 2023 एंड 24 के बीच में ये जो परसेंटेज है ये लगभग 89% का था। एंड 2022 से लेकर 2023 के बीच का जो ये परसेंटेज है वो 75% का था। ये परसेंटेज 2021-2022 में लगभग 73% का था, जो कि अभी ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। एंड अभी का जो करंट डाटा है उसमें ये जो परसेंटेज है वो हम लोगों को 82.49% का देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट के अलावा जो बाकी प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो अदर कंपनी है उससे जो ये कंपनी का जो परसेंटेज है, रेवेन्यू परसेंटेज है, वो आपको 10 से लेके 20% के बीच का देखने को मिलता है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस।
एपेल्टन इंजीनियर्स का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, अगर हम लोग उसका ब्रेकडाउन करें, उसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम का अगर ब्रेकडाउन करें, तो यहाँ पे हम लोगों को इसका जो नेट इनकम है उसमें कमाल का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट अगर पहले हम लोग इसका रेवेन्यू के बारे में बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका जो रेवेन्यू था वो 72.64 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 78.46 करोड़ का हुआ। बट यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2025 के बीच में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड अभी का जो इसका रेवेन्यू है वो हम लोग को 124 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर बात करें इसके नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में इसका जो नेट इनकम था ये 1.09 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 8 करोड़ से भी ज़्यादा का पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये कंपनी का जो नेट इनकम है इसमें हम लोगों को लगभग 7-8 टाइम का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं बात करें 2025 का डाटा के बारे में, तो अभी का जो इसका नेट इनकम है वो हम लोगों को 11 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही हम लोग को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं, तो ये एक सुटेबल ऑप्शन है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो आपको लगभग 12 के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो आपको 10 से लेके 11 के बीच का ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इसका जो ईपीएस है वो आपको पी रेशियो के मुकाबले ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इसके RONW परसेंटेज के बारे में, तो वो 28.08% का है। एंड जो ROCE परसेंटेज है वो आपको 23 से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। एंड इसका जो इब्डा परसेंटेज है वो आपको 14.30 का देखने को मिल रहा है। ये कंपनी का चाहे RONW परसेंटेज हो या फिर ROCE परसेंटेज हो या फिर इब्डा परसेंटेज हो, तीनों में ही हम लोगों को 2024 के मुकाबले 2025 में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। वहीं अब अगर लास्ट में बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो वो भी आपको 1 के अंदर ही देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये भी कंट्रोल में ही है। ओवरऑल अभी तक हम लोग जितना भी डाटा देखे इस कंपनी का, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब भी ठीक ठाक ही लग रहा है। ओवरऑल ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक 50-50 ऑप्शन है। प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न बनते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो 0 रुपीज़ का है। अभी ये आईपीओ की बिडिंग ओपन होने में काफ़ी दिन बाकी है, तो चांसेस है कि बिडिंग ओपन होते होते इसके जीएमपी में आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिले। अगर ये आईपीओ के जीएमपी में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर या न्यूज़ या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था एपेल्टन इंजीनियर्स का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।